बड़ी खबर, बहरीन में धमाके की आवाज सुनी गई है। देखिए, बहरीन से खबर आ रही है, बहरीन में यूएस बेस खाली कराया गया है, यानी कि अमेरिका के बेसिस पर भी हमला। जी हां, कतर में भी अमेरिकी बेस बंद कर दिया गया। हमले की आशंका पूरी तरह से बनी हुई है। जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस के ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। बहरीन में धमाके की खबर सामने आ रही है। धमाके की आवाज यहां पर सुनी गई है। ईरान ने पहले ही ओपन पॉलिसी रखी थी कि जिन बेसिस से हम पर हमला होगा हम उसको निशाना बनाएंगे, और इसको देखते हुए इन बेसिस को बंद किया गया, खाली कराया गया है। लेकिन बहरीन से खबर आ रही है कि वहां पर धमाका हुआ है, धमाके की आवाज सुनी गई है। तो कतर हो, जॉर्डन हो, सभी जगहों के एयर बेसिस को खाली कराया गया है। अमेरिका के द्वारा हमले की आशंका बनी हुई है। अमेरिका को ईरान की तरफ से, ईरान ने पहले ही कहा था कि इन बेसिस को भी हम निशाना बनाएंगे। तो देखिए, यह तस्वीर भी सामने आ रही है, एक एक करके ये तस्वीर, ये सबसे नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ईरान में हमले के बाद भारी तबाही हुई है, उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, किस तरह से नुकसान पहुंचा है ईरान में हमले के बाद जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए कैसे सड़कों पर अफरा तफरी है, और जिन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, जिन इमारतों को निशाना बनाया गया, उसकी भी तस्वीरें सामने आ गई है। टेल अवीव से हमको ज्वाइन कर रहे हैं बंगा साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये आप पहले तो ये बताइए, सुरक्षित जगह पर हैं, हमसे बात कर पाने की पूरी महफूज तरीके से स्थिति में हैं? अगर ऐसा है तो ये बताइए, वहां क्या देख सुन रहे हैं आप इस वक्त? अभी तो ठीक है, अभी कोई रॉकेट का ये नहीं है, अलार्म नहीं है। हम लोग पहले बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट सब बंद हो गया, अभी रास्ता में सब कुछ बंद है। सब अपना अपना शेल्टर में गए हुए, अपना बीवी बच्चे सब फैमिली को लेके शेल्टर में हम लोग पहुंचे हुए हैं। मैं अभी कुछ देर के लिए, अभी ये है, मैं तैयारी कर रहा हूँ शेल्टर जाने के लिए। पर यहाँ पे अफरा तफरी का उतना तो ये नहीं है, पर आदमी प्रेशर में है। तो वहां शेल्टर, खास तौर से पिछले बार जून के बाद आप देख रहे हैं शेल्टर्स को लेकर, हिफाजत को लेकर, ऐसी स्थितियों में क्या करना, उसको लेकर तैयारियां पहले से ज्यादा अच्छी हैं? हाँ, पहले से ही अलार्म दे दिया था। सुबह जैसे हम लोगों ने इजराइल अटैक करने का पहले ही हम लोग को एक अलार्म आ गया था। पूरा राइटअप अभी तो पूरा किया हुआ है, जो पानी अपना जो भी सामग्री है साथ में लेके जाए, और ज्यादा पैनिक नहीं है, क्योंकि पैनिक करने से क्या होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए आराम से सब किया हुआ है, सब फैमिली अपना अपना सेटअप करके अभी जा रहे हैं, अपना अपना तैयारी करके। नहीं तो सुबह कितने बजे आपको अलर्म, मतलब ये भारत के समय के मुताबिक 12:10 पर ईरान पर पहला हमला बोला गया दोपहर में, तो आपके यहाँ पर कितने बजे आपको यह ऐलान सुनाई दिया कि अब अपने आप को शेल्टर्स में ले जाएं, सुरक्षित करें? करीबन 9 बजे, यहाँ का इजराइल टाइम 9 बजे। अच्छा, तो ये आप लोगों को अनाउंसमेंट्स कितना फ्रीक्वेंट आए, और इसमें भी क्या कोई कैटेगरी है कि इस तरह के अनाउंसमेंट में आपको क्या करना है? ये क्या ज्यादा खतरे वाला अनाउंसमेंट, कम खतरे वाला, इस तरह का कोई सेग्रीगेशन भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, पर यहाँ पे हम लोग को मोबाइल में एक अलार्म आ जाता है, जो कि सायरन जैसे बजते रहता है, और मतलब क्योंकि नॉर्मल सायरन जो बजता है उसमें पैनिक ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए अभी क्या हुआ, मोबाइल में एक ऐप आ जाता है, तो उसी में हम लोग को पता चल जाता है जो हमको क्या करना है, और फिर उसके बाद टेलीविजन रेडियो इसमें बोल देता है। चंचल बंगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये टेल अवीव से जुड़े हुए हैं, और हमको जानकारी दे रहे हैं कि सब लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए कह दिया गया। कतर से अमेरिका ने लॉन्च किया नया हमला, कतर से अमेरिका ने लॉन्च किया नया हमला। अल-उदैद, आप जानते हैं बीते दिनों जून में इसको किस तरीके से निशाना बनाया गया था, ईरान ने इसको भी नहीं छोड़ा था। कतर एक बार फिर से निशाने पर आ सकता है क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। कतर से अमेरिका ने लॉन्च किया हमला, अमेरिका ने कतर के बेस का इस्तेमाल किया ईरान पर हमले को लॉन्च करने के लिए। क्या यह बात एसके मलिक साहब क्या वल्नरेबल बना देती है अब कतर को भी ईरानी हमले के लिए? जी, ये बात साफ है, जिस तरह से इंटेंसिटी हमले की दिखाई दे रही है, एक महाविनाश की तरफ ये इशारा कर रहा है। और ये भी बात साफ है कि ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन आएगा वो भी इंटेंस होने की उम्मीद है। अब डिपेंड इस बात करता है कि जो दोनों के दोनों कंट्रीज है, यानी यूएस और इजराइल, उन्होंने ईरान की जो साइलोज है, यानी उनकी जो कैपेबिलिटी है मिसाइल से वार करने की, उनको कितना कंटेन किया है। लेकिन ये साफ साफ नजर आता है कि इजराइल और अमेरिका ने टारगेट कर अपने प्रायोरिटी 1 टारगेट को जिस तरह से टारगेट किया है, मुझे लगता है काफी विनाश वहां पर नजर आ रहा है। जी, रेड सी को अभी इजराइल पर ईरानी हमला, अभी इजराइल पर ईरानी हमला, तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक, तेल अवीव पर यह दूसरा अटैक हो रहा है।
अभी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई बीते 1 घंटे के भीतर भीतर ये दूसरा अटैक है तेल अवीव के ऊपर। तेल अवीव से एकदम लगा हुआ इलाका होलन पर भी हमला किया गया है। तेल अवीव के बिल्कुल नीचे की तरफ अगर आप नक्शे में देखेंगे उससे बिल्कुल लगा हुआ होलन, मतलब ये दोनों जगह। और जरा यहां पर आ जाइए, आप मैप की तरफ आ जाइए, किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। तेल अवीव किस तरीके से लगातार, सर तेल अवीव को तो ज्यादा सुरक्षित किया गया होगा। ये है इजराइल का नक्शा, बिल्कुल जाहिर है इसमें ये बीचों बीच यहां पर इस जगह ये टुवर्ड्स कोस्ट ये है तेल अवीव, उससे लगा हुआ होलन। ये यहां तो आयरन डोम को किसी को पहुंचने फटकने भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, देखो आपने पॉइंट बहुत ठीक बोला दिनेश, ये कि बहुत ज़्यादा पुख्ता होगा क्योंकि वहाँ पर मल्टी लेड है, ये आयरन डोम है, आयरन लेजर है, बैरक मिसाइल है और डेविड स्लिंग है, एरो सिस्टम है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ मिसाइलें मुझे लगता है उसको पार करके हिट करेंगी। और निशाना टेल अवीव क्यों है? क्योंकि पावर सेंटर है, वहीं पर जो है नेतन्याहू बैठते हैं और उनका कैबिनेट बैठता है। तो अगर वो टेल अवीव पे नुकसान होता है तो फिर वो वर्ल्ड को पूरे को दिखता है, ये सच्चाई है।